अब मेन चीज एसटी सेगमेंट, उसकी हमने शुरू में सबसे पहले बात की थी कि एसटी सेगमेंट हमेशा अपनी लाइन में आना चाहिए, उसमें एलिवेशंस नहीं आनी चाहिए। अगर उसमें एलिवेशंस आ रही थी तो क्या हो रहा था, बड़ा हार्ट अटैक। क्यूआरएस में एसटी ऊपर जा रही थी, क्या हो रहा था, एसटी एलिवेशन एमआई। तो रेशियो टानी ऊपर चले गए थे, क्या हो रहा था, एसटी एलिवेशन एमआई। और अगर वो नीचे आ रहे थे तो एसटी डिप्रेशन। ठीक है, ये देखिए वो जो मैंने पहले स्लाइड दिखाई थी कि दोबारा से लगा। ठीक है, अब बात करते हैं तानिया के बारे में। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्या टी वेव आपकी एसिमेट्रिकल तो नहीं आ रही, टी वेव एक साइज में आ रही है, उसका एम्पलीट्यूड ठीक है, टी वेव का बहुत ज्यादा साइज बड़ा तो नहीं। टी वेव में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखें कि अगर किसी का पोटेशियम बढ़ा हुआ है, तो टी वेव बड़ी आएगी। किसी का पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो टी वेव बड़ी आएगी। और अगर पोटेशियम कम है तो वो टी वेव क्या बन जाएगी, यू वेव बन जाएगी। क्या बन जाएगी, यू वेव। तो हमेशा याद रखें कि टी वेव की सिर्फ एक इंपॉर्टेंस है कि अगर आपको टी वेव बड़ी मिल रही है तो इसका मतलब है कि इसका पोटेशियम ज्यादा है। ये नॉर्मल टी वेव। यू वेव किसमें मैंने बताया किसमें होती है, हाइपोकैलीमिया, मतलब पोटेशियम का कम होना। ठीक है, अब ये जो बड़ा हार्ट अटैक होता है उसको हमने तीन चीजों में, एक हम ब्रॉड टर्म इस्तेमाल करते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। ठीक है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंदर तीन चीजें मेन आ जाती हैं। एक आता है स्टेमी, जिसे बड़ा हार्ट अटैक कहते हैं, दूसरा आता है एनेस्टेमी, छोटा हार्ट अटैक, और एक आता है अनस्टेबल एंजाइना। अब तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ये आर्टरीज है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और ये पीछे जा रही थी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये राइट कोरोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कम। राइट कोरोनरी आर्टरी कौन से हार्ट अटैक को बताती है, इंफीरियर वॉल एमआई। किसको बताती है, इंफीरियर वॉल एमआई। इंफीरियर वॉल एमआई होगा तो राइट कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होती है। एंटीरियर वॉल एमआई, दिल के हिस्से अगले हिस्से का हार्ट अटैक को एंटीरियर वॉल एमआई कहते हैं। और एंटीरियर वॉल एमआई होगा तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी, एलएडी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और अगर लेटरल साइड कौन सी होती है, साइड के हिस्से को लेटरल कहते हैं। अगर लेटरल वॉल एमआई होगा तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, ये एसटी सेगमेंट्स हैं। देखो जो मैंने जो अभी पहले आपको बताया था, या दोबारा डिटेल है कि देखो ये एसटी एलिवेशंस हो गई, ये एसटी डिप्रेशन हो गई, छोटा हार्ट अटैक, ये क्या है, बड़ा हार्ट अटैक। ठीक है, ये टी वेव की एब्नॉर्मलिटी आना शुरू होती है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े हार्ट अटैक को कहते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, बेसिकली इसको हम डिवाइड करते हैं किन हिस्सों में, एक स्टेमी में कि ये बड़ा हार्ट अटैक है, एसटी एलिवेशन एमआई बड़ा हार्ट अटैक, एनेस्टेमी छोटा हार्ट अटैक, अनस्टेबल एंजाइना मतलब नॉन स्पेसिफिक किसी चेंज, लेकिन कार्डियक एंजाइना भी उसमें नॉर्मल होते हैं। बेसिकली स्टेमी और एनेस्टेमी का मतलब क्या है, देखो मैंने हार्ट की तीन लेयर्स बताई थी, कौन कौन सी लेयर्स थी, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। बड़ा हार्ट अटैक का मतलब है कि तीनों लेयर्स का इंफाक्शन हुआ है, तीनों लेयर्स का हार्ट अटैक, मतलब जो हार्ट अटैक है उसने तीनों लेयर्स को शामिल कर लिया है। छोटे हार्ट अटैक का मतलब है कि उसने या तो सिर्फ एंडोकार्डियम को किया है, मायोकार्डियम को किया है, तीनों लेयर्स को इन्वॉल्व नहीं किया। ये मतलब होता है छोटे हार्ट अटैक और बड़े हार्ट अटैक। अगर तीनों लेयर्स को इन्वॉल्व किया समझो बड़ा मसला है, वो जगह डेड हो सकती है। अपना हाथ लो और इस तरीके से बंद कर लो, थोड़ी देर बाद हाथ को क्या होगा, सफेद हो जाएगा, फिर नीला पड़ेगा, काला पड़ेगा और डेड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हार्ट अटैक के सब भी होता है। जो मसल्स हमारे हार्ट को सप्लाई कर रही होती है, आर्टरी वो ब्लॉक होती है, ब्लॉक होने के बाद उस जगह का एक खास ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड होता है। हम लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास पेशेंट आया तो डोर टू बैलून, मतलब हम जैसे पेशेंट एंटर हुआ है तो 90 मिनट्स के अंदर बैलून मतलब उसकी हम आर्टरी को खोल देते हैं ताकि उसके दिल का हिस्सा ब्लॉक होने से रुक जाए। कोई भी पेशेंट को आप देखिए उसको बड़ा हार्ट अटैक है, बड़ा हार्ट अटैक कितना अभी आप लोग आ गए, तो उसको आपने जल्द से जल्द ऐसी जगह पे पहुंचाना है जहां पे एंजियोप्लास्टी हो सकती है। ठीक है, अच्छा गाइडलाइंस हमारी क्या कहती हैं, एक पेशेंट ईआर में आया है, गाइडलाइंस हमारी क्या कहती है कि जैसे ही पेशेंट ईआर के अंदर आया है 10 मिनट्स के अंदर अंदर उसकी ईसीजी हो जानी चाहिए।
अगर आपके पास कोई पेशेंट ईआर के अंदर आया है और तो सारे काम छोड़ दें, कोई पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आपके पास आया है तो सब काम छोड़ के आपने सबसे पहले उस पेशेंट की क्या करनी है, ईसीजी करनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लास 1 इंडिकेशन, क्लास 1 का मतलब है कि ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू अदर, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इस एसटी एलिवेशन का मैंने आपको देखने का तरीका बताया कि आपने देखना है कि जो एक लाइन जो मेन चल रही है क्या ये उससे ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। अगर उसी लाइन पे अगर जा रहा है तो उसका मतलब है ईसीजी में ऐसी चेंजेस नहीं है, कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं आ रहा। जैसे कि ये लाइन देखो, ये नॉर्मल आया, टी वेव के बाद आया, ये एसटी सेगमेंट्स हैं, ये टी वेव बन गई, ठीक है। अब ये एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि देखो जब भी आपको पास हार्ट अटैक वाली ईसीजी होगी है तो इस तरीके से वो कॉन्वेक्स शेप का बनेगा। क्या बनेगा, कॉन्वेक्स शेप का बनेगा। देखो जो एसटी एलिवेशन बन रहा है वो कैसा बन रहा है, कॉन्वेक्स। ये आदमी एक स्माइली बना के मैंने दिखाई कि ये देखो सैड हो रहा है, एसटी एलिवेशन कॉन्वेक्स शेप। और अगर ये कॉन्केव शेप का बन रहा है, देखो इस तरीके से स्माइल कर रहा है, ये अगर कॉन्केव शेप का एसटी एलिवेशन बन रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो आपका सोजिश है, हार्ट के मसल्स के अंदर सोजिश है, वो इन्फ्लेमेशन है। इस बीमारी को कहते हैं पेरिकार्डिटिस। ये आगे आएगी, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ये हमने दिखाया कि देखो जैसे किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होना शुरू होता है तो किस तरीके से एसटी एलिवेशन आना शुरू होती है। इनिशियल देखो नहीं आ रही, मेरे पास पेशेंट ईसीजी भेजते हैं, डॉक्टर्स के साथ ईसीजी देख लेने का, पेन है, हाँ पेन है, तो मैं कहता हूँ 10 मिनट बाद ईसीजी रिपीट करना, तो इस तरह चेंजेस आती हैं, फिर कोई बार इस तरह चेंजेस आती हैं, फिर इस तरह चेंजेस आती हैं, और कुछ अर्से बाद वो हिस्सा डेड हो जाता है और ईसीजी नॉर्मल हो जाती है और टी वेव इन्वर्जन आती है, ठीक है। तो जब भी आप पेशेंट को देखें वो कह मुझे टिपिकल पेन हो रहा है और ईसीजी नॉर्मल है, तो कहें नहीं हम 10 मिनट बाद इसकी ईसीजी रिपीट करके देखेंगे, ठीक है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। अब आप कैसे ईसीजी को देख के बता सकते हैं कि ईसीजी में कौन सा हार्ट अटैक है, ठीक है। अगर पेशेंट की V1, V2 और V3 और V4 में एसटी एलिवेशंस हैं तो ये कहलाता है एंटीरियर वॉल एमआई। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। V1 से लेकर V4 तक अगर एसटी एलिवेशंस हैं तो आप कहेंगे एंटीरियर वॉल एमआई है, ठीक है। और अगर पेशेंट को आप देखते हैं कि 1 AVL और V5 V6, मैंने ये हाईलाइट कर दिया है, 1 AVL V5 V6 इसके अंदर एसटी एलिवेशन है तो ये कौन सा हार्ट अटैक है, लेटरल वॉल एमआई है। कौन सा हार्ट अटैक है, लेटरल वॉल एमआई। और अगर आप देख रहे हैं कि 2-3 AVF के अंदर एसटी एलिवेशंस हैं तो ये कौन सा हार्ट अटैक है, इंफीरियर वॉल एमआई है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर V1 से V4 के अंदर एलिवेशंस हैं एसटी एलिवेशन तो कौन सा हार्ट अटैक है, एंटीरियर वॉल एमआई है। V1 से V4 में एसटी एलिवेशन कौन सा एमआई है, एंटीरियर वॉल एमआई है। और अगर 2-3 AVF में एसटी एलिवेशन तो कौन सा एमआई है, इंफीरियर वॉल एमआई। और अगर 1 AVL और V5 V6 में एलिवेशंस हैं तो कौन सा एमआई है, लेटरल वॉल। तो ये डायग्राम जो इसमें सारे इन्होंने हार्ट अटैक को बताया हुआ है। एनएसएमई क्या होता है, छोटा अटैक। बिल्कुल बेसिक बात समझ लें कि अगर एसटी एलिवेशंस की डेफिनेशन में क्या आता है कि अगर एक 1 मिलीमीटर से ज्यादा एलिवेशंस हैं तो एसटी एलिवेशंस हैं। और अगर आपको लग रहा है कि डिप्रेशंस हैं, मेन आपकी जो आइसोलेटिक लाइन है उससे 0.5 मतलब हाफ स्मॉल बॉक्स डिप्रेशन आ रहा है तो ऐसे पेशेंट को हम कहेंगे क्या कि ये एनएसएमई है, मतलब छोटा हार्ट अटैक है, ठीक है। अब ये हम प्रैक्टिस कोई सी चीज देखते हैं। अब ये आप लोग देख के बताएंगे कि ये इसमें क्या कहां पे एलिवेशंस हैं और कौन से एमआई हैं, कोई एनीवन। चलो मैं शुरू में थोड़ा गाइड कर देता हूं। ये एसटी एलिवेशन नजर आ रही है, ये एसटी एलिवेशन नजर आ रही है आपको, ये एसटी एलिवेशन कौन सा एमआई है, ये कौन सा है, एंटीरियर वॉल एमआई। डॉक्टर साइमा V2 V3 V4 एसटी एलिवेशंस नजर आ रही है, एसटी एलिवेशंस ये कौन से एमआई है, एंटीरियर वॉल एमआई। अच्छा ये क्या चीज है जी, यहां पे कहां पे ये V6 V5 1 AVL ये कौन सा एमआई है, लेटरल वॉल एमआई है। देखना आ गया, देखो 1 AVL V5 V6 एसटी एलिवेशंस कौन सा एमआई है, लेटरल वॉल एमआई। ये कौन सा एमआई है, 2 3 AVF एसटी एलिवेशन नजर आ रही है सबको, हाँ भाई कहां पे एलिवेशंस हैं, 2-3 AVF में एसटी एलिवेशंस। जब भी एसटी एलिवेशंस होती हैं तो उसके साथ वाली जो दूसरी टेरिटरी होती है जैसे इंफीरियर वाला एमआई है तो एंटीरियर और लेटरल में एसटी डिप्रेशंस मिल रही होती है, उसको कवर अप
ठीक है। तो 2 3 AVF में आपको ST एलिवेशन मिल रही है, कौन से एमआई है? इंटीरियर वॉल एमआई है, ठीक है। अब कोई मेटाबॉलिक फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि अगर हाइपरकैलेमिया है तो क्या बढ़ा हुआ मिलेगा? टी वेव। टी वेव कैसी मिलेगी? बड़ी मिलेगी, ठीक है। ये देखो नॉर्मल टी वेव की बड़ी होती है, ये देखो टी वेव कैसी मिल रही है? टी वेव कैसी मिल रही है? बड़ी मिल रही है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कौन बताएगा? इनाम मिलेगा। क्या है V1 में? जल्दी जल्दी V1 में क्या है? V1 चौड़ा हो गया है, नेगेटिव है, क्या है? LBB। V1 नेगेटिव है और चौड़ा हो गया है, क्या है? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। उसके साथ साथ क्या मिला है? हाइपरकैलेमिया। देखो टी वेव कितनी बड़ी है, ये बैंड साइज, ठीक है। ये देखो क्या है ये? टॉल टी वेव, टॉल टी वेव। और इसमें क्या इतनी लंबी लीड क्यों आ रही है ये? इसको और क्या मसला है? और V5 इतना लंबा ऊपर क्यों जा रहा है? इसको और क्या मसला है साथ में? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। याद आया कि आपकी लीड V1 V2 नेगेटिव और कितनी लंबी हो रही है, और V4 V5 ऊपर जा रही है। कितनी से ज्यादा होगी हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी? 35 से ज्यादा होगी। गुड, ठीक है। देखो ये कौन हाइपरकैलेमिया की स्थिति कितनी। अब पोटेशियम जो है इसकी ऐसी स्थिति अगर आती है तो समझ जाते कि पोटेशियम आपका 7 8 कितना तक पोटेशियम आ रहा है, कितनी बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स बन रही है। और QT भी इंटरवल अब नॉर्मल नजर आएगा, ठीक है। अगर हाइपोकैलेमिया होगा तो क्या होगा? यूवेव मिलेगी। हाइपोकैल्सियम, अगर किसी पेशेंट का कैल्शियम कम होगा तो QT इंटरवल बड़ा हुआ होगा, हाइपरकैल्सियमिया में छोटा होगा, ठीक है। ये हाइपोकैलेमिया की स्थिति। देखो ये यू वेव बनी, टी वेव आई नहीं रही, यू वेव आ गई। ये देखो यू वेव आ गई, टी वेव आई नहीं रही, देखो यू वेव आ गई, ठीक है। हाइपरकैल्सिमिया, कैल्शियम ज्यादा है, शॉर्ट QT इंटरवल बन रहा है। देखो कितने बिल्कुल घुसे हुए एक दूसरे के अंदर, बिल्कुल करीब करीब आ रहे। देखो कितने करीब करीब कॉम्प्लेक्स बने, बिल्कुल नैरो कॉम्प्लेक्स है हाइपरकैल्सिमिया। हाइपोकैल्सियम, हाइपोकैल्सियम में क्या होगा? QT इंटरवल बड़ा मिलेगा, QT इंटरवल बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक की बातें जल्दी समराइज करते हैं। अगर हाइपरकैलेमिया पोटेशियम ज्यादा है, टी वेव बड़ी है, पोटेशियम कम है, यू वेव। कैल्शियम ज्यादा हो गया है, क्या मिलेंगे? QT शॉर्ट इंटरवल मिलेगा, QRS कॉम्प्लेक्स नैरो मिलेंगे। हाइपोकैल्सिमिया हो गया, QT लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं ब्रेडिएरिथमियास। हार्ट रेट ज्यादा का तो हमने सुन लिया, कम हो रहा है। कम होने के साथ जो मैंने एक आपको डिजीज बताई थी, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या बताया था कि अगर PR इंटरवल 200 मिलीसेकंड मतलब 5 स्मॉल बॉक्सेस से ज्यादा हो जाए तो क्या कहलाता है? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है। साइनस ब्रेडिकार्डिया का मतलब है कि पीक QRS टी अपने 9 से चल रही है, लेकिन हार्ट रेट कितने से कम है? 50 से कम है। हार्ट रेट कितने से कम है? पीछे वाले हार्ट रेट कितने से कम है? 50 से कम है, ठीक है। अब देखो अगर हमारा जो साइनस ब्रेडिकार्डिया हम क्या कहेंगे? देखो नॉर्मल हार्ट रेट चल रहा है ना, P वेव आई QRS से T वेव है, P वेव QRS T वेव, P QRS और T वेव, ठीक है, नॉर्मल चल रहा है। इसे कहते हैं साइनस ब्रेडिकार्डिया। जंक्शन रिदम में आप कहेंगे कि अगर P वेव लॉस हो जाए, पूजा कहीं खो गई है, पूजा हो गई है, लेकिन हार्ट रेट वैसे ही चल रहा है नॉर्मल, तो अब नॉर्मल नहीं लेकिन पूजा नजर नहीं आ रही, P वेव नजर नहीं आ रही और हार्ट रेट नॉर्मल चल रहा है, तो क्या कहलाता है? जंक्शन रिदम। अब बात करते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक मैंने क्या बताया था कि PR इंटरवल 200 मिलीसेकंड से ज्यादा हो जाए तो क्या कहलाता है? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या होता है? देखो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की दो टाइप्स होती है, टाइप 1 और 2। टाइप 1 और 2 में क्या मतलब है कि देखो पूजा आई, उसके बाद कुरैशी आ गया, उसके बाद दोनों की थोड़ी सी लड़ाई हुई, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में पूजा आई, कुरैशी में डिस्टेंस बढ़ गया, तीसरे कॉम्प्लेक्स में पूजा और कुरैशी में डिस्टेंस और बढ़ गया, चौथी दफा में कुरैशी आएगा ही नहीं, वो नाराज होके चला गया, तो आपको बीट क्या होगी? मिस हो जाएगी। PR ग्रेजुअली इंक्रीज द PR इंटरवल, पहले बढ़ा फिर और बढ़ा, अचानक QRS कॉम्प्लेक्स गायब हो गया। ये देखो ये अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये P वेव आई, उसका डिस्टेंस बढ़ता गया, बट यहाँ QRS बनना था नहीं बना। देखो ये क्लोज है, ये उससे और दूर हुआ, PR इंटरवल बढ़ा और यहाँ फिर QRS गायब हो गया। इसको क्या कहते हैं? टाइप 1। टाइप 2 हार्ट ब्लॉक की टाइप 1। और टाइप 2 में क्या होता है? पूजा और कुरैशी में लड़ाई है, लेकिन वो दूसरे को बता नहीं देगा, अचानक से QRS कॉम्प्लेक्स गायब हो जाएगा, विदाउट इंक्रीजिंग द PR इंटरवल QRS कॉम्प्लेक्स
गायब हो गए, QRS कॉम्प्लेक्स नहीं बना, इसे कहते हैं मोबिस टाइप 2। टाइप 1 क्या था, पीआर इंटरवल 200 मिलीसेकंड से ज्यादा। टाइप 2 में क्या था, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द पीआर इंटरवल, सडनली ड्रॉप द बीट, सडनली ड्रॉप द QRS कॉम्प्लेक्सेस। और टाइप 2 के 2 में सेकंड टाइप में क्या था, विदाउट इंक्रीजिंग द पीआर इंटरवल, पीआर इंटरवल नहीं बढ़ा, वो अपनी जगह पे ही है, अचानक QRS कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, गायब हो गया, विदाउट इंक्रीजिंग द पीआर इंटरवल। क्लियर है। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या हो गया भाई, पूजा और कुरैशी की लड़ाई हो गई। अब पूजा अपने रास्ते पे, कुरैशी अपने रास्ते में। पूजा अपने इंटरवल पे फिक्स आएगी, देखो P टू P फिक्स चल रहा है, ये P का डिस्टेंस अपने हिसाब से चल रहा है और QRS कॉम्प्लेक्स अपने हिसाब से चल रहा है, वो अपने हिसाब से डिस्टेंस से आ रहा है। देयर इज नो रिलेशन विद द PQRS, देयर इज नो रिलेशन विद द PQRS, ठीक है, वो हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर P आ रही है और QRS अपने दम में आ रहा है तो क्या कहलाएगा, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। अब कुछ एरिथमियाज होते हैं, धड़कन का बेतरतीब हो जाना, ठीक है, जैसे कि ये क्या आ रहा है, P वेव आ रही है, उसके बाद फिर QRS आ रहा है, P वेव आई फिर QRS, तो इसे कहते हैं साइनस ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, टैकीकार्डिया, कितना हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, कंटिन्यू QRS QRS आ रहा है, इसे कहते हैं साइनस टैकीकार्डिया। अगर रिदम आपका नॉर्मल चल रहा है, अचानक से एक अजीब सी बीट नजर आती है, अचानक से अजीब सी बीट नजर आती है जिसके साथ ना P वेव है ना T वेव, इसे कहते हैं प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज होती है उसमें भी आती है, बाद में इस्कीमिया में भी आती है, ठीक है। सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमियाज, अब मतलब है कि हार्ट का जो ऊपर का हिस्सा है उसकी धड़कन का बेतरतीब हो जाना, उसे कहते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल के ऊपर, और उसका एरिथमिया मतलब जो हार्ट की नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन की ऊपर वाले हिस्से का बेतरतीबी हो जाना, ठीक है। अगर इस तरीके से बहुत ज्यादा पी वेव आपको नजर आएंगी कंटिन्यू, इसे कहते हैं शॉर्ट टू द, जैसे दांत होते हैं ना हमारे, ये दांत की तरह नजर आते हैं, देखो निचले दांत होते हैं, इसे कहते हैं एट्रियल फ्लटर। अगर कभी भी आपको बार बार पूजा नजर आ रही, बहुत सारी पूजा नजर आ रही, पूजा पागल हो गई कुरैशी के लिए और कुरैशी आ ही नहीं रहा, तो क्या कहलाएंगे हम, एट्रियल फ्लटर, इसे कहते हैं शॉर्ट टू द, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, कुरैशी अपनी मर्जी से आ रहा है, पूजा से छोड़ के चले गए, देयर इज नो पी वेव। अगर कभी भी आपको लगे कि रिदम आपका अबनॉर्मल हो गया है, रिदम आपका अबनॉर्मल है, देखो एक का कॉम्प्लेक्स कभी आ रहा है, एक कॉम्प्लेक्स कभी आ रहा है, देयर इज नो रिलेशन, इररेगुलर रिदम, क्या कहता है, जब भी आप देखिए ना कि रिदम इररेगुलर है, वो 90% क्या होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन, मतलब ऊपर के दिल का हिस्सा सही काम नहीं कर रहा है, इसे कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है। अब निचले हिस्से, ऊपर के हिस्से के एब्नॉर्मलिटीज को कहते हैं सुप्रावेंट, वेंट्रिकल के ऊपर के हिस्से के एरिथमियाज, ठीक है, और वेंट्रिकल के अपने एरिथमियाज मतलब वेंट्रिकल की अपनी कॉन्ट्रैक्शन का अबनॉर्मल हो जाना, उसे कहते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमियाज। इसमें दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और एक होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का मतलब है सिर्फ QRS कॉम्प्लेक्स आया जा रहा है, उसे तानी भी छोड़ के चली गई और पूजा भी छोड़ के चली गई, उसे कहते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये देखो सिर्फ QRS कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इस तरह जो लोग आईसीयू में काम करते हैं उन्होंने रिदम देखा होगा, देयर इज नो पी वेव, देयर इज नो टी वेव, और ये रेगुलर कॉम्प्लेक्स तेज चले जा रहे हैं, इसे कहते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और उसके बाद जो QRS कॉम्प्लेक्स थे वो भी आना खत्म हो गए, हार्ट जो है वैसे सिर्फ कांप रहा है, टक टक टक। अगर ऐसी कंडीशन होती तो पेशेंट खड़े खड़े पेशेंट अचानक गिर जाए और उसकी डेथ हो जाए, उसमें क्या होता है कि वेंट्रिकल ने पंप करना छोड़ दिया है, वेंट्रिकल ने पंप करना छोड़ दिया, ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंच रहा, अचानक बंदा खड़े गिरता है, उसका इंतकाल होता है, उसे कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। आजकल कुछ वीडियो भी वायरल हो रही है, लोग देखकर खड़े खड़े लोग गिर जाते हैं, उसमें होता क्या है कि वेंट्रिकल पंप करना ही छोड़ देता है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में तो पंप कर रहा है, बंदा खड़ा हुआ होगा, बात भी कर रहा हो, लेकिन वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में हार्ट कैसे काम कर रहा हो, ऐसे न्यू काम कर रहा हो, ठीक है, उसे कहते हैं। तो उसमें वेव कैसे नजर आएंगी, देखो इस तरह की, ये अब नॉर्मल जैसे हिली भी वेव नजर आती है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। हार्ट की अगर जो झिल्लियां हैं, हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, वो कवर की हुई होती है, अगर उसकी सोजिश हो जाए तो उसे हम कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। हार्ट की झिल्ली की सोजिश को क्या कहते हैं, पेरिकार्डाइटिस। अगर हार्ट की जो मेम्ब्रेन है, जो हार्ट की मसल्स को कवर की हुई होती है, उसकी इन्फ्लेमेशन क्या कहते हैं, पेरिकार्डाइटिस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, जो मैंने भी पहले आपको बताई थी, उसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि आपको इससे देख के क्या लगेगा, यार इसको ये इंफीरियर वाला में भी है, टोटली एबीएफ में भी एलिवेशंस हैं, 1 एबीएल में भी एलिवेशंस हैं, B5, इसको तो हर जगह हार्ट अटैक हुआ है, लग रहा नहीं लग रहा,
इस ईसीजी देख कर नहीं लग रहा कि इसको इंफीरियर वॉल एमआई भी है और एंटीरियर वॉल एमआई भी है, लेटरल वॉल एमआई भी है। इसको आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? एवीआर को देख के। क्या लिखोगे? एवीआर में आपको देखो डिप्रेशन नजर आएंगी, वीआर डिप्रेशन नजर आएंगी। नजर आ रही डिप्रेशन? अगर कभी भी आप ईसीजी देखोगे उसमें हर तरफ आपको ऐसी लेवल नजर आ रही है तो आप एवीआर को देखोगे कि इसके अंदर डिप्रेशंस हैं। ठीक है। कार्डियक टेम्पोरेट क्या होता है? उसी झिल्ली जो हमारी हार्ट के साथ होती है उसके अंदर अगर पानी भर जाए, ब्लड भर जाए, पस आ जाए तो हार्ट की झिल्ली के और हार्ट के मसल के दरमियान पानी आ जाना, ब्लड का आ जाना, उसे कहते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। और वो पेरिकार्डियल इफ्यूजन अगर हार्ट की पंपिंग को ऑल्टर करे तो उसे हम कहते हैं टम्पोनाट। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। हार्ट पंप ही नहीं कर पाता, हार्ट देखो पंप कर रहा है ना, उसको झिल्ली ने आके कवर कर दिया, बेचारा पंप ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसे कहते हैं टम्पोनाट। इसकी ईसीजी में क्या मिलेगा आपको? नैरो कॉम्प्लेक्स, छोटे छोटे, देखो कितने छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स नजर आ रहे हैं। ये देखो, क्यों कि जब आप इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखना चाह रहे हो तो वो नजर कैसे कैलकुलेट करेगी? जब आपने लीड लगाई है चेस्ट पे तो उसके पीछे तो पानी आ गया, वो कॉम्प्लेक्स तो बनेगा ही नहीं। तो क्या है, आपको बिल्कुल छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स। कल हमारे ईआर में एक पेशेंट इस तरह का आया था जिसको पेरिकार्डियल टम्पोनाट था, उसकी विंडो बनी हुई, तो मैंने उसकी ईसीजी करा के देखी कि उसको कहीं ये स्मॉल कॉम्प्लेक्सेस तो नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग थे इनको मैंने दिखाया था, वो उसके नहीं आ रहे थे। अगर छोटे कॉम्प्लेक्स आ रहे होंगे और इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेट, और इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेट का मतलब जब आपने सांस लेगा बाहर निकालेगा तो फ्लूइड मूव करेगा। तो देखो कोई कॉम्प्लेक्स छोटा बनेगा, कोई कॉम्प्लेक्स बड़ा बनेगा, कोई छोटा बनेगा, कोई बड़े करेगा। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेट। क्या कहते हैं? देखो ये पॉलिसी, देखो एक कॉम्प्लेक्स छोटा नजर आ रहा है आपको, एक बड़ा नजर आ रहा है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। ये आदमी सांस ले रहे हैं ना, तो कोई छोटा बढ़ रहा है, कोई बड़ा बन रहा है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल। कभी भी आप इसी देखें उसमें कोई छोटे बड़े कॉम्प्लेक्स नजर आ रहे हैं तो फौरन सोचें कि यार कहीं इसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन तो नहीं है, इसके दिल की झिल्ली में पानी तो नहीं आ गया या ब्लड तो नहीं आ गया। ठीक है। अगर किसी पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हो जाए, किसी पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हो जाए तो उसकी ये डीप इन्वर्टेड टी वेव नजर आती है। देखो नजर आ रही है डीप इन्वर्टेड टी वेव, ऐसी टी वेव नजर आई थी। ये देखो टी वेव इतनी डीप। सब एरेक्टोरेंट हेमरेज, बहुत लोगों का जब बीपी बढ़ जाता है तो कहते हैं वर्स्ट हेडेक ऑफ योर लाइफ। ठीक है, सब एरेक्टोरेंट हेमरेज। सब एरेक्टोरेंट हेमरेज का मतलब है कि दिमाग की नस का फट जाना। हमारे पास ईसीजी आती है, पेशेंट बेहोश होता है, ईसीजी करते हैं डॉक्टर साहब इसको हार्ट अटैक हुआ है, मैं कहता नहीं, इसकी दिमाग की नस फट गई है, इसके अंदर ये डीप इन्वर्टेड टी वेव आ रही है, इसका मतलब है इसको सब एरेक्टोरेंट हेमरेज हो गया। देखो आप लोग जब फील्ड में काम करते हो ना, आपको कोई इसी दिखाया, बता दो यार इसका पोटेंशियल ज्यादा है, अच्छा इसका कैल्शियम ज्यादा है, यार इसके तो दिमाग में, आपका इंप्रेशन आपकी टीम के ऊपर कैसा पड़ता है? आप लोग फील करें ना, आपकी वो कहते हैं ये कोई बंदा ये अलग है, ये कैसी बात कर देता है, ये कि एक्स देख के कैसे बता सकता है कि यार इसको पहले जो है ये हुआ, ये हिस्ट्री देख के कैसे। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपको आम पब्लिक से डिफरेंशिएट कर देती हैं। छोटी छोटी चीजें हैं ना, कि आप इसी देख के से बता रहे हो कि इसकी दिमागी नस पड़ गई, आप इसी देख के बता रहे हो उसका पोटेशियम ज्यादा है, आप इसी देख के बता रहे हो उसका कैल्शियम कम है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें होती हैं। ठीक है, अब ये ईसीजी रूल्स हैं 10 रूल्स, ये आपकी ये चीजें उसके ऊपर प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ठीक है, इसी रूल में क्या है कि जब भी आप ईसीजी देखें तो सबसे पहले क्या देखेंगे उसमें कि आपका पीआर इंटरवल कितना है। ये रूल नंबर 1 है। ठीक है, रूल नंबर 2 में क्या है कि आपने देखना है कि इसके क्यूआरएस जो है वो 110, ये 10 रूल्स हैं। पहला रूल क्या था? पीआर इंटरवल देखना है। दूसरा रूल क्या है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखना है। ये आपको जैसी ईसीजी मिले तो अगर आप इन 10 स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखा आपने? पीआर इंटरवल देख लिया, नॉर्मल है। अब अगला स्टेप क्या देखेंगे आप? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखेंगे, ब्रॉड तो नहीं आ रहे। तीसरे स्टेप में आप क्या देखोगे कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो अपराइट है, 1 और 2 ऊपर जा रही है, नेगेटिव तो नहीं आ रही, एक्सिस नॉर्मल है नहीं है। 1 और 2 दोनों ऊपर है इसमें, लीड 1 और 2 इसका मतलब नॉर्मल एक्सिस है। 1 और 2 एक दूसरे को देख रही होती, 1 नीचे होती 2 ऊपर होती, कौन सा एक्सिस बनता? राइट एक्सिस बनता है। देखो एक दूसरे को देख रही ना, अच्छी बात है, राइट। ठीक है, और एक दूसरे को उल्टा मुंह कर रहा है, उधर मुंह कर रहा है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या है कि टी वेव हैव द सेम जनरल डायरेक्शन द लिमिट। जिधर टी वेव आ रही है उसी तरफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी बन रहे हैं, ऐसे नहीं कि टी वेव अलग आ रही है। रूल नंबर 5 में क्या है कि आपने देखना है कि आप ऑलवेज आर नेगेटिव इन लीड एवीआर। जो एवीआर जो लीड है उससे देखना है कि सारे नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बने, ऊपर तो नहीं जा रहा। ठीक है, रूल नंबर 6 में आर वेव को देखना है कि आर वेव लॉस तो नहीं है। आर वेव की इंपॉर्टेंस क्या बताई थी हमने? अगर आर वेव V3 में नहीं है तो उसका मतलब है पुराना हार्ट अटैक हुआ है। रूल नंबर 7 में क्या है कि ऐसी सेगमेंट देखने कि सारे लाइन में आ रहे हैं, कोई ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा। रूल नंबर 8 में क्या है कि आपको देखने पी वेव शुड बी अपराइट इन 1 2। पी वेव जो है वो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स बना रही है, नेगेटिव तो नहीं जा रही, V1 लीड 1 और 2 में। रूल नंबर 9 क्या है? कोई क्यू वेव तो नजर नहीं आ रही आपको, कोई पैथोलॉजिकल क्यू वेव। क्यू वेव अगर 2 मिलीमीटर से बड़ी होगी तो
क्या है? पुराना कोई हार्ट अटैक है, पुराना कोई इस्कीमिया है। समझ में आ रही चीज? और आखिरी रूल में आप क्या देखोगे, द टी वेव मस्ट बी अपराइट इन 1 2 V2 V6 कि टी वेव जो है वो ऊपर ही बन रही है, नेगेटिव तो नहीं बन रही, ठीक है, कोई इस्कीमिया तो नहीं बता रही। ये 10 रूल है, इनके मुताबिक अगर आप ईसीजी को देखोगे तो आपको कभी भी अबनॉर्मलिटी नहीं मिलती। मैं दोबारा जो मेन है ना वो सिर्फ हाईलाइट कर देता हूं। 50 इंटरवल देखा, ठीक है, 200 मिलीसेकंड से ज्यादा है तो हार्ट ब्लॉक है, ठीक है। अगर पी इंटरवल बहुत ज्यादा शॉर्ट है तो उसका मतलब है WBW है। नंबर 2 एसटी सेगमेंट तो नहीं है, एलिवेशंस डिफरेंस तो नहीं आ रहे। नंबर 3 आपने देखा QRS कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा ब्रॉड तो नहीं है, बहुत ज्यादा ब्रॉड तो नहीं है। फिर आपने क्या देखा कि आपको LBB पैटर्न या RBB पैटर्न तो नहीं आ रहा। आखिरी चीज क्या देखी आपने, एक्सिस देखा कि इसका राइट के लेफ्ट एक्सिस तो नहीं। ये 5 पॉइंट जो बेसिक आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब ये देखो ईसीजी हम जल्दी इसको देखेंगे सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ईसीजी क्या है? एक नॉर्मल ईसीजी। ये क्या है? एक नॉर्मल ईसीजी, ठीक है। ये 1 ऊपर है, 2 ऊपर है, एक्सिस नॉर्मल है, ठीक है। और कोई इसमें अबनॉर्मलिटी नजर नहीं आ रही, कोई एसटी एलिवेशन नहीं। इसका एक्सिस कैसा है? 1 कहां है? नीचे, 2 ऊपर। 1 और 2 एक दूसरे को देख रहे हैं, कौन सा हो गया? वेरी गुड। ये कौन सा मिडल ब्रांच ब्लॉक है? B1 ऊपर देख रहा है, जल्दी हाँ, राइट मिडल ब्रांच ब्लॉक। B1 ऊपर देख रहा है तो कौन सा है? B1 ऊपर है तो कौन सा है? B1 ऊपर है तो कौन सा है? ठीक है। अब B1 नीचे है तो कौन सा है? लेफ्ट मिडल ब्रांच ब्लॉक। यार आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ऑडियंस है, थैंक यू, मेरी मेहनत वसूल हो गई। अब B1 नीचे है लेकिन पता नहीं कि लंबा हो गया है। क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। क्या हो गई? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ये कौन सा एमआई है? जल्दी से बता दो, कौन सा एमआई है? एंटीरियर वॉल एमआई। V1 V2 V3 V4 कौन सा एमआई है? एंटीरियर वॉल एमआई। ये मैंने एक ऐसी ईसीजी डाली है कि देखो बात दफा हार्ट ब्लॉक पेशेंट को होते हैं तो उसमें ना आपको हम बैटरी लगाते हैं। ये सब एक नजर में आनी चाहिए, तो अल्लाह ने करे मिस होता है। देखो जब भी आपको मिलेगी ना तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नजर आएगा जो कि ये जनरेटर है उसको करंट दे रहा होता है, तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन नजर आता है। जस्ट आप लोग की लर्निंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो देखो ये जब भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, QRS बन रहा है, उसके पीछे लाइन नजर आ रही लाइन। ये जो जैसी QRS कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? पेस रिदम है कि इसको एक पेस मेकर लगा हुआ है। ये नॉर्मल ईसीजी नहीं है, एक लाइन आ रही है जो कि उसको पेस कर रही है, जिसे कहते हैं पेस रिदम, ठीक है। ये क्या है? देखो हर तरफ एसटी एलिवेशन से, हर तरफ एमआई। तो आप क्या बोलोगे? नहीं, ये एमआई नहीं है, ये झिल्ली की सोजिश हो गई है जिसे पेरिकार्डिटिस कहते हैं। और उसको कैसे पकड़ेंगे? एवीआर से। एवीआर में पीआर डिप्रेशन है। इस साइन को क्या कहते हैं? नकल साइन। क्या कहते हैं? नकल साइन, ठीक है। ये देखो वेंट्रिकुलर, ये देखो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, बिल्कुल सारे के सारे VT वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एकदम आ रहे हैं। QRS देयर इज नो P वेव T वेव। ये क्या है? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये क्या है? ये क्या है? जल्दी आप लोग बताएं। V1 V2 में इसकी कौन सा एमआई है? अब मैं नहीं बोलूंगा, हाँ, एंटीरियर वाला एमआई। अब आप लोग बोलेंगे ये कौन सा एमआई है? जल्दी, एंटीरियर वाला एमआई है। V1 V2 V4 में एलिवेशन है। पीछे वालों से आवाज आनी चाहिए। हाँ भाई ये क्या है? ये क्या है? LBB। ब्रॉड कॉम्प्लेक्सेस नेगेटिव हैं, LBB, ठीक है। ये क्या है? जल्दी से, मैं बात भी कर रहा हूं। कहां पे एसटी एलिवेशंस हैं? इंफीरियर वॉल एमआई 2-3 AVF 2-3 AVF। इंफीरियर वॉल एमआई कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी? राइट कोरोनरी आर्टरी। 2-3 AVF। इंफीरियर वॉल एमआई कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी? राइट कोरोनरी आर्टरी। शाबाश। ये कौन सा एमआई है? 1 AVL। हां भाई 1 AVL V5 V6 कौन सा एमआई है? lateral wall 1 AVL V5 V6 lateral wall MI 1 AVL V5 V6 lateral wall MI कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। ये कौन सा MI है? 2-3 AVF ST एलिवेशन 2-3 AVF ST एलिवेशन 2-3 AVF ST एलिवेशन कौन सा है? inferior wall MI राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। ये कौन सा MI है? ये पेस रिदम है। देखो ये पेस रिदम किसी दोबारा में लगा के देखो, ये पेस आ रहा है नजर, पेस आ रहा है इधर, ये पेस रिदम किसी। ये कौन सा MI है? जल्दी से V1 V2 V3 V4 में ऐसे इक्वेशन है। कौन सा है? एंटीरियर वॉल MI कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है? LAD लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी। V1 V2 V3 V4 ST एलिवेशन कौन सा MI है? एंटीरियर वॉल MI कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है? LAD, ठीक है। ठीक है, ये कौन सी चीज? जल्दी बताओ, रिदम कैसे चल रहा है? नॉर्मल है, रेगुलर
नॉर्मल है, रेगुलर रिदम है, इरेगुलर रिदम है। पूजा नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। कौन सा है? इरेगुलर रिदम। क्या है? एट्रियल फिब्रिलेशन। इरेगुलर रिदम, इरेगुलर रिदम। ये क्या है? सिर्फ क्यूआरएस नजर आ रहे हैं, क्यों? बड़े-बड़े क्यूआरएस नजर। क्या है? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ओनली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है। नैरो कॉम्प्लेक्स, जब भी नैरो कॉम्प्लेक्स नजर आएंगे ना पतले पतले छोटे छोटे से, तो एसवीटी। क्या कहलाएगा? एसवीटी। ये एसटी डिप्रेशन की सी, ये एसटी एलिवेशन देखो। ठीक है, मैं जल्दी लिखता हूं आपको नजर। ये क्या है? 2-3 एरिया पे एसटी एलिवेशंस, इंफीरियर वाला एमआई। ठीक है, ये क्या है? एसवीटी, नैरो कॉम्प्लेक्सेस, एसवीटी। ये क्या है? नैरो कॉम्प्लेक्स। कितना केस हार्ट रेट चल रहा है? 300 का हार्ट रेट चल रहा है देखो। और नैरो कॉम्प्लेक्सेस है, जब भी नैरो कॉम्प्लेक्सेस होंगे हार्ट रेट बढ़ा होगा, क्या होगा? एसवीटी। क्या होगा? एसवीटी। ये क्या है? ब्रॉड कॉम्प्लेक्सेस है, हार्ट रेट तेज चल रहा है, क्या है? वीटी। ठीक है। ये क्या है? एसटी एलिवेशंस। ये क्या है? एसटी डिप्रेशन। देखो नीचे जा रहा है ना, एसटी डिप्रेशन हो रहे हैं, एसटी डिप्रेशन। ठीक है। ये क्या है? सिर्फ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्या है? वीटी। याद हो रहा है सबको? ठीक है। ये क्या है? जल्दी से 1 एरियल में एसटी एलिवेशंस है, क्या है? लेटरल वॉल एमआई। ये क्या है? जल्दी से बताओ। पी और आर में डिस्टेंस ज्यादा हो गया है, डिस्टेंस ज्यादा हो गया पी आर इंटरवल में। कौन सा है? 12 डिग्री हार्ट ब्लॉक। पी आर इंटरवल मोर देन 200 मिलीसेकंड। क्या है? ठीक है। ये दोबारा 1 डिग्री हार्ट ब्लॉक। ये क्या है? इंफीरियर वॉल एमआई, साथ में टाइप 2 हार्ट ब्लॉक मिस हो गई। ये क्या है? पी वेव अपने रास्ते पे, क्यूआरएस अपने रास्ते पे। ठीक है। ये दोबारा मैंने डायग्राम में मैंने बताया। 1 डिग्री हार्ट ब्लॉक डिस्टेंस ज्यादा, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक डिस्टेंस बढ़ता गया और फिर मिस बीट हो गई। ठीक है। और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में पी अपने रास्ते पे और क्यूआरएस अपने रास्ते पे, पी अपने रास्ते पे, क्यूआरएस अपने रास्ते पे, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है। अब आपको छोटी सी वीडियो है वो प्ले करेंगे।